तो इस टॉपिक में हम देखेंगे लैबिरिंथाइटिस के बारे में, जो कि ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर है। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ इनर ईयर। इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ इनर ईयर, मतलब लैबिरिंथाइटिस में इनर ईयर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होगा। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले कॉजेस, कोल्ड और फ्लू, देन सोअर थ्रोट एंड ग्लैंडुलर फीवर, मतलब ये थ्री इसके मेन कॉजेस हो सकते हैं। देन रिस्क फैक्टर, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अ मिडल ईयर, अगर मिडल ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा तो वो स्प्रेड होगा इनर ईयर में। देन मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस हुआ उसकी वजह से भी लैबिरिंथाइटिस हो सकता है। देन ईयर इंजुरी की वजह से हो सकता है, एलर्जीज की वजह से हो सकता है, ट्यूमर, एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, तो इन सब चीज़ों की वजह से लैबिरिंथाइटिस हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ लैबिरिंथाइटिस, फर्स्ट टाइप इज डिफ्यूज सीरस लैबिरिंथाइटिस, जो कि एक्यूट होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो एलर्जी, ड्रग इंटॉक्सिकेशन एंड अल्कोहल, मतलब एलर्जी की वजह से, ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से, मतलब ड्रग की साइड इफेक्ट की वजह से, एंड अल्कोहल कंजप्शन की वजह से डिफ्यूज सीरस लैबिरिंथाइटिस हो सकता है, जो कि एक्यूट फॉर्म में रहेगा। देन सेकंड इज डिफ्यूज सुपोरेटिव लैबिरिंथाइटिस। इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कंटिन्यूज, मतलब अगर इन्फ्लामेशन हुआ होगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। एंड देन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू, मतलब सॉफ्ट टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब इसमें इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा। देन सर्कमस्क्राइब्ड लैबिरिंथाइटिस, इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एक्सपोज एंड फिस्टुला फॉर्मेशन, मतलब जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ रहेगी वो एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से फिस्टुला फॉर्मेशन होगा। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? डिजीनेस होगा, देन हियरिंग लॉस होगा, देन वर्टिगो, टिनिटस, ओटाल्जिया, नेक पेन और स्टिफनेस, देन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मेमोरी और थिंकिंग प्रॉब्लम्स, फेशियल वीकनेस एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो लैबिरिंथाइटिस के लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं? तो मेडिकल हिस्ट्री, देन लैबोरेटरी स्टडीज कर सकते हैं जैसे कि CSF, देन ओटालजिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन, देन इमेजिन स्टडीज जैसे कि CT स्कैन, देन ऑडियोग्राफी एंड वेस्टिब्युलर टेस्टिंग, तो ये सब टेस्ट हम कर सकते हैं। देन इसके लिए हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं? तो हम इसके लिए कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर वर्टिगो होगा तो मेक्लिजाइन और स्कोपालामाइन दे सकते हैं। देन एंटीवायरल जैसे कि असाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर एंड वेलासाइक्लोविर दे सकते हैं। देन नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए डाइजेपाम और लोराजिपाम दे सकते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर इन्फ्लामेशन होगा तो। देन वेस्टिब्युलर रिहेबिलिटेशन थेरेपी भी दे सकते हैं एंड हम सर्जिकल केयर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लैबिरिंथाइटिस टॉपिक खत्म होता है।